आज की इस वीडियो में बिहार होमगार्ड भर्ती 2025 से संबंधित क्या आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा। बिहार होमगार्ड का फॉर्म जो है आपका 27 मार्च से अप्लाई शुरू हो गया है। इसका लास्ट डेट है 16 अप्रैल। अगर आपका कैटेगरी जनरल, EWS, OBC, EBC है तो आपको 200 रुपया लगेगा। अगर आपका कैटेगरी SC ST है तो आपको 100 रुपया लगेगा। ये आपका पेमेंट जो है आपका ऑनलाइन पेमेंट होगा। बिहार होमगार्ड फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कम से कम आपका स्टार्टिंग 19 वर्ष होना चाहिए और ज़्यादा 40 वर्ष, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम 40। ये आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। जनरल कैटेगरी के लिए 6006, EWS के लिए 1495, EBC के लिए 2694, BC के लिए 1800, BC कैटेगरी के फीमेल के लिए 447, SC कैटेगरी के लिए 2399, ST कैटेगरी के लिए 159 पोस्ट है। ये आपका कैटेगरी वाइज पोस्ट आपका है। बिहार होमगार्ड फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ये आपका क्वालिफिकेशन है। अगर आप इंटर पास हैं और आपका इंटर का मार्कशीट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वर्तमान में एग्ज़ाम दिए हैं और आपका रिजल्ट आया है और मार्कशीट आ जाता है, उस टाइम अगर डेट रहता है अप्लाई करने के लिए तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कि फॉर्म को अप्लाई करने के लिए पहला शर्त है कि आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगेगा। फ़ोटो रंगीन होना चाहिए और फ़ोटो हाल ही में खींचा गया होना चाहिए। अधिकतम 2 महीने पुराने आपका फ़ोटो होना चाहिए। अगला है फ़ोटो का बैकग्राउंड का रंग जो है सफ़ेद होना चाहिए। अगला है कि फ़ोटो पर आवेदक की जन्म तिथि, जो आप फ़ोटो देंगे उस पर आपका जन्म तिथि अंकित होना चाहिए। अगला है फ़ोटो का आकार साइज 0 से 100 KB के बीच होना चाहिए। अगला शर्त है आपका सिग्नेचर। उम्मीदवार को अपना हस्ताक्षर 2 भाषा हिंदी और अंग्रेजी में अपलोड करना होगा। अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो आपको हिंदी में भी देना है और अंग्रेजी में भी देना है। अगला है सफ़ेद कागज़ पर ब्लू या ब्लैक पेन से हस्ताक्षर करना होगा। अगला है हस्ताक्षर JPG फॉर्मेट में 50 KB से कम आकार का होना चाहिए। अगला शर्त है तीसरा, निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। यह प्रमाण पत्र बिहार राज्य के निवासियों के लिए अनिवार्य है। अगला है इसे राजस्व अधिकारी RO या अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। अगला शर्त है जन्म तिथि प्रमाण पत्र डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट 10वीं कक्षा की मार्कशीट या सर्टिफिकेट की जन्म तिथि प्रमाण के रूप में मान्य होगा। अगला है यदि प्रमाण पत्र में जन्म तिथि स्पष्ट रूप से दर्ज है तो कोई अन्य दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी जो आप 10 क्लास के मार्कशीट दिए हैं उस पर आपका जन्म तिथि, आधार कार्ड पर जन्म तिथि अगर सेम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगला है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। इसमें आपका इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अनिवार्य है। आपको इंटर का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगाना होगा। अगला है अगर आपके पास 12वीं का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो इसे स्कूल या कॉलेज से प्राप्त कर लें, फिर आपको अप्लाई करना होगा। अगला शर्त है जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट केवल आरक्षित वर्ग के लिए। अनुसूचित जाति SC कैटेगरी, अनुसूचित जनजाति ST कैटेगरी, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS के उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है। यानी SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC, EBC, EWS का आपका जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगला है EWS उम्मीदवारों को EWS प्रमाण पत्र, OBC उम्मीदवारों को NCL नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अगला है चरित्र प्रमाण पत्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यह प्रमाण पत्र स्थानीय पुलिस स्टेशन या स्कूल या कॉलेज द्वारा जारी किया गया
होना चाहिए। अगला है भर्ती प्रक्रिया की अंतिम चरण में यह दस्तावेज आवश्यक होगा, इसलिए इसे पहले ही बनवा लेना उचित रहेगा। अगला आपका शर्त है आवेदन पत्र की प्रति एप्लीकेशन प्रिंट आउट। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना आवश्यक है, यानी अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उसका प्रिंट आउट आपको निकलवाना होगा फोटोकॉपी के रूप में। अगला है यह दस्तावेज सत्यापन और फिजिकल टेस्ट के दौरान मांगा जा सकता है, यानी आप जो फॉर्म को अप्लाई करेंगे उसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। आपका जब भी फिजिकल टेस्ट होगा उस टाइम आपका ये डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, जिससे आपका वेरिफिकेशन यानी सत्यापन होगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।